दोस्तों जरा सोचिए, सुबह उठते ही अगर कोई आपसे पूछे तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, तो क्या आपके पास इसका कोई सटीक जवाब होगा? अक्सर हम सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी की दौड़ भाग में हमने यह सवाल खुद से कभी पूछा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी वजह से आया है। किसी का मकसद होता है अपने परिवार को खुशहाल बनाना, किसी का मकसद होता है अपनी कला या हुनर से दुनिया को बदल देना, तो किसी का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो जीते जी दूसरों की जिंदगी आसान बना सके। अगर इंसान अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान ले, तो फिर उसके हर काम में एक नई ताकत आ जाती है। थकान भी मिट जाती है, डर भी खत्म हो जाता है और राह की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। जैसे समंदर में चलती नाव को दिशा दिखाने के लिए एक कंपास होता है, वैसे ही हमारे जीवन का कंपास होता है हमारा उद्देश्य। जिसे ये कंपास मिल गया वो कभी रास्ता नहीं भटकता। तो आज से आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं किस लिए जी रहा हूँ? मैं इस दुनिया को क्या देने आया हूँ? यही सवाल आपके जीवन को सही दिशा देगा। अध्याय 2, विश्वास की ताकत। अब मान लीजिए कि आपने अपना उद्देश्य पहचान लिया, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ उद्देश्य जान लेना काफी है? नहीं, असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उस उद्देश्य पर विश्वास करना सीखते हैं। दोस्तों, विश्वास एक अदृश्य ताकत है। जिसके पास यह होता है वो असंभव को भी संभव कर देता है। आपने कई बार सुना होगा, पहाड़ जैसा काम भी विश्वास से हिल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके दिमाग की हर नस, हर कोशिका उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है। और अगर आप मान बैठते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो सच्चाई यही है कि फिर आपसे कभी नहीं होगा। यह बात ऐसे समझिए, बीज छोटा होता है, लेकिन अगर उसमें यह विश्वास न हो कि एक दिन मैं पेड़ बन सकता हूँ, तो वह कभी मिट्टी को चीरकर ऊपर नहीं आता। लेकिन उसका विश्वास ही उसे अंधेरी मिट्टी से बाहर लाता है, और वही विश्वास उसे विशाल वृक्ष बना देता है। इसी तरह इंसान के भीतर का विश्वास ही उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने दिल को ये जरूर कहना, हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जिसने खुद पर विश्वास कर लिया, उससे दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं छीन सकती। अध्याय 3, आत्मानुशासन की शक्ति। दोस्तों, उद्देश्य और विश्वास अगर जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, तो उसे आगे बढ़ाने का इंजन है आत्मानुशासन। सोचिए जरा, अगर कोई किसान खेत में बीज बोकर रोज पानी ही न दे, तो क्या वो फसल कभी उगेगी? अगर खिलाड़ी रोज अभ्यास न करे, तो क्या वो मैदान में जीत पाएगा? नहीं, कभी नहीं। यही सच हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब मेहनत और अनुशासन की बारी आती है, तो हम बहाने बना लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा, कल से शुरू करूंगा। और यही कल हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। आत्मानुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में फर्क सिर्फ यही होता है कि महान इंसान ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख लिया है। वो जानता है कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें ही उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल को निखारने में लगाते हो, तो साल भर में 365 घंटे हो जाते हैं। और यही 365 घंटे आपको उन लाखों लोगों से आगे निकाल देते हैं
जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। याद रखो दोस्तों, सपने सिर्फ अनुशासन से पूरे होते हैं। जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता, दुनिया भी उस पर कभी भरोसा नहीं करती। इसलिए अगर जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो अनुशासन को अपनी आदत बना लो। यही आपको वहां ले जाएगा जहां आज आप सिर्फ सपनों में पहुंचते हो। अध्याय 4, डर पर विजय। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे मौके आए होंगे जहां आप कुछ करना चाहते थे लेकिन डर ने आपको रोक दिया। कभी असफल होने का डर, कभी दूसरों के हंसने का डर, तो कभी ये डर कि अगर हार गया तो क्या होगा। असल में डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, यह तो हमारे मन की ही एक परछाई है। और परछाई हमेशा तब तक बड़ी दिखती है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं हो जाते। याद रखो, डर भागने से कभी छोटा नहीं होता, बल्कि सामना करने से मिटता है। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक कहानी छुपी है जहां उसने अपने डर को हराया। सचिन तेंदुलकर अगर डर जाता तो गेंदबाजों की तेज गेंदों के सामने कभी टिक नहीं पाता। एपीजे अब्दुल कलाम अगर डर जाते तो एक साधारण से गांव का लड़का कभी मिसाइल मैन नहीं बन पाता। डर हमें सिर्फ यही बताता है कि यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षा से भाग गए तो आपका सपना भी आपसे भाग जाएगा। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए तो खुद से कहो, डर, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, आज मैं तुझसे बड़ा हूं। यकीन मानो दोस्तों, जिस दिन आपने डर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन आप अजय हो जाओगे। अध्याय 5, सकारात्मक सोच का जादू। दोस्तों, हमारी सोच हमारी जिंदगी का नक्शा बनाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर मन में हर वक्त यही चलता रहे कि मेरे बस की बात नहीं है, तो सच मानिए, लाख कोशिश करने के बाद भी आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर वही सोच बदलकर आप कहो, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। सोचिए, सूरज रोज सुबह उगता है। किसी दिन बादल उसे ढक लें, तो क्या वो उगना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी रोशनी पर विश्वास है। उसे पता है कि बादल हमेशा के लिए नहीं टिक सकते। वैसी ही सकारात्मक सोच हमारे जीवन का सूरज है। मुश्किलें, असफलताएं और दर्द, ये सब बादल हैं। लेकिन अगर मन का सूरज जलता रहा तो हर अंधेरा छंट जाएगा। दोस्तों, दुनिया का हर महान बदलाव एक सकारात्मक विचार से ही शुरू हुआ है। महात्मा गांधी के मन में यह सकारात्मक विचार था कि सत्य और अहिंसा से भी आजादी मिल सकती है, और उसी सोच ने पूरे भारत को बदल दिया। याद रखो, नकारात्मक सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वो खड़ा है, लेकिन सकारात्मक सोच इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज से तय करो, हर हालात में, चाहे अच्छे हो या बुरे, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, क्योंकि वही सोच आपके भविष्य का सच बनेगी। अध्याय 6, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। दोस्तों, सपने देखना आसान है, सोच लेना भी आसान है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए उसका नाम है मेहनत। आज तक किसी ने मेहनत का शॉर्टकट नहीं खोजा। जो लोग बिना पसीना बहाए सफलता पाना चाहते हैं, वो या तो सपना ही देखते रह जाते हैं या फिर आधे रास्ते में हार मान लेते हैं।
जरा सोचिए, एक मजदूर पूरे दिन ईंट उठाता है, पसीने में तरबतर हो जाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसके हाथ में अपनी मेहनत की कमाई होती है। वो थका हुआ जरूर होता है, लेकिन संतुष्ट भी होता है। वैसे ही जब हम अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करते हैं तो थकान तो आती है, लेकिन उसके साथ एक गहरी शांति भी मिलती है। याद रखो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। कभी कभी उसका फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल कर रख देता है। इतिहास गवाह है, हर महान इंसान ने कड़ी मेहनत को ही अपना हथियार बनाया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं देखी, लेकिन उनकी मेहनत ने ही उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको सचमुच ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो मेहनत को बोझ मत समझो, उसे अपना साथी बनाओ, क्योंकि सपनों तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, लगातार और ईमानदार मेहनत। अध्याय 7, समय का मूल्य। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? न सोना, न हीरा, न पैसा। सबसे कीमती चीज है समय। सोचकर देखो, पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हो, चीजें टूट जाए तो नई खरीद सकते हो, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई उन्हीं घंटों को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी बदल देता है। समय को अगर आप साध लिया तो मान लो आधी जंग जीत ली, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। सोचो, एक छात्र अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है तो साल के अंत में उसके पास ज्ञान का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन वही छात्र अगर समय को यूं ही गवा दे तो आखिरी वक्त में घबराने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। दोस्तों, घड़ी की टिक टिक हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन फिसल रहा है और जो आज टाल दिया वो कल पछतावे का कारण बनेगा। इसलिए समय को पैसों से भी ज्यादा कीमती समझो। हर पल को इस तरह जियो कि कल जब पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा नहीं, गर्व महसूस हो। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो उसे पकड़ लेता है वही दुनिया का असली विजेता बनता है। अध्याय 8, असफलता से सबक। दोस्तों, जब हम असफल होते हैं तो सबसे पहले हमारा मन टूट जाता है। हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने वाला सबसे जरूरी पड़ाव है। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, वो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन दौड़ने लगता है। वैसे ही इंसान की असफलताएं उसे गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। हर असफलता हमें बताती है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर देख लो, हर महान व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि उसे अपनी अगली कोशिश का ईंधन बना लिया। तो जब भी असफलता मिले, निराश मत होना। खुद से कहना, यह मेरी हार नहीं, मेरी सीख है। अध्याय 9, अच्छे संग का महत्व। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी,
संगत से गुण आते हैं। यह बिल्कुल सच है। आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। और अगर सही लोगों की संगत मिल गई तो वही लोग आपको प्रेरणा देंगे, आपको गिरने से बचाएंगे और आपको उस दिशा में धकेलेंगे जहां आपकी सफलता छुपी है। सोचिए, एक गंदे पानी में साफ फूल नहीं खिल सकते, वैसे ही गलत संगत में कभी अच्छी सोच नहीं पनप सकती। इसलिए दोस्तों, अगर आप सचमुच ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो। उनके साथ रहो जो सपनों की बात करते हैं, जो आपको नीचे नहीं खींचते बल्कि ऊपर उठने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि इंसान वही बनता है जिस माहौल में वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अध्याय 10, लक्ष्य पर ध्यान। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा राज है अपने लक्ष्य पर टिके रहना। अक्सर हम सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। कभी किसी की बातों में, कभी किसी लालच में, तो कभी अपने ही आलस में। लेकिन याद रखो, जो तीर निशाने पर नहीं टिकता वो कभी लक्ष्य भेद नहीं सकता। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी नजरें नहीं हटाईं। चाहे मुश्किलें आईं, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपने मंजिल पर रहा। सोचिए, अगर युद्ध भूमि में खड़ा होकर मछली की आंख की जगह चारों तरफ देखता तो क्या वो निशाना साध पाता? नहीं, उसने सिर्फ लक्ष्य देखा और वही पाया। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, लेकिन अपनी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। बाकी सब शोर है जिसे नजरअंदाज करना ही समझदारी है। अध्याय 11, धैर्य का महत्व। दोस्तों, सफलता कोई एक रात में नहीं आती। हर बड़ा काम समय मांगता है। बीज बोते ही अगर किसान अगले दिन फल चाहता है तो यह असंभव है। वैसे ही जीवन के हर सपने को पूरा होने में समय लगता है। धैर्य वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। अगर आप अधीर हो गए तो बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। याद रखो, जो इंतजार करना जानता है वही जीत का स्वाद चखता है। अध्याय 12, निरंतरता की ताकत। कभी सोचा है कि नदी कैसे पहाड़ों को काट देती है? क्योंकि वह निरंतर बहती रहती है। वैसे ही इंसान का निरंतर प्रयास बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़ा बदलाव आता है। निरंतरता ही सपनों को सच करती है। अध्याय 13, आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास वह ताकत है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। जैसे पक्षी डाल पर बैठता है, उसे भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। आप भी अपने पंखों पर भरोसा करना सीखिए। अध्याय 14, आभार की भावना। जीवन में चाहे आपके पास कितना भी कम क्यों न हो, हमेशा आभारी रहो। आभार हमें सकारात्मक बनाता है। जब हम जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमें और अधिक मिलने लगता है। अक्सर लोग शिकायतों में जीवन गंवा देते हैं, लेकिन महान लोग वही होते हैं जो हर छोटी चीज में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं।
अध्याय 15 सीखते रहना। जीवन कभी भी रुकने का नाम नहीं है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे किताबों से, चाहे अनुभवों से, या फिर गलतियों से। ज्ञान ही इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। अध्याय 16 कल्पना की शक्ति। दोस्तों, हर आविष्कार, हर खोज पहले इंसान के दिमाग में एक कल्पना के रूप में जन्मी। कल्पना वह शक्ति है जो हमें वर्तमान से उठाकर भविष्य तक ले जाती है। अगर आप अपनी कल्पना को सीमित कर देंगे तो आपकी सफलता भी सीमित हो जाएगी। बड़ा सोचो, बड़ा कल्पना करो, क्योंकि इंसान वही पा सकता है जिसे वह पहले मन में देख सकता है। अध्याय 17 सेवा का भाव। जीवन का असली आनंद लेने के लिए सिर्फ अपने लिए मत जियो। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको एक अलग शांति मिलती है। दुनिया में वही इंसान अमर होता है जिसने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जिया हो। अध्याय 18 हार न मानना। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा हथियार यही है। कभी हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन जब तक आप डटे हो जीत आपकी होगी। याद रखो, सफलता आखिरी कोशिश में मिलती है और हार मानना मतलब उस आखिरी मौके को खो देना। अध्याय 19 धैर्य और निरंतरता। दोस्तों, एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले जड़ें फैलती हैं, फिर तना निकलता है, फिर पत्तियां और अंत में फल। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल वैसी ही है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, शायद तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हो और निरंतर चलते रहते हो तो धीरे धीरे सफलता आपकी ओर खिंची चली आती है। याद रखो, धैर्य वही हथियार है जो अधूरे सपनों को भी सच कर देता है। अध्याय 20 अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी की किताब खाली पन्नों से भरी है। हर दिन, हर पल आप एक नया शब्द, एक नया वाक्य लिख रहे हो। यह मत सोचो कि आपकी कहानी दूसरों जैसी क्यों नहीं है। आपकी कहानी आपकी है। आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष ही इस किताब को अनमोल बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका कलम आपके ही हाथ में है। दोस्तों, आज आपने 20 अध्यायों की इस पूरी यात्रा को सुना। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो हकीकतें थीं जो हर सफल इंसान की जिंदगी में कहीं न कहीं होती हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या फिर आज से, इसी वक्त से अपनी जिंदगी की दिशा बदल दोगे? याद रखो, हालात चाहे कैसे भी हों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर आपके अंदर सपनों को सच करने का जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी की कहानी को ऐसी बनाओ कि एक दिन लोग आपको देखकर कहें, ये वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं